Hello everyone. Today we read poem Mercy by William Shakespeare. शेक्सपियर के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड फेमस पोइट हैं और इन्हें तो कोई इंट्रोडक्शन की नीड ही नहीं है। इनका जन्म हुआ था 1564 में और इनकी डेथ हुई थी 1616 में इंग्लैंड में। ठीक है, अब बात करते हैं पोइम की। तो पोइम एक 14 लाइन्स में है पूरी, लेकिन ये कोई सोनेट नहीं है, ना ही उन्होंने इसको एक एज ए पोइम कंपोज किया था। एक्चुअली ये उनकी वर्ल्ड फेमस कॉमेडी है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका एक रिफ्लेक्टिव पार्ट है ना। तो आप लोगों को मैं उस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि आपको पोइम समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर दया की बात, मर्सी की बात क्यों हो रही है इन लाइन्स में। ठीक है, तो होता ये है कि वेनिस का एक व्यापारी होता है एंटोनियो, जिसका एक फ्रेंड है पेसिनियो, जिसे पैसे की नीड होती है क्योंकि उसको शादी करनी होती है अपनी गर्लफ्रेंड से, पोर्सिया से, जो कि क्या है, एक लॉयर है। तो वो उससे पैसे मांगता है, लेकिन एंटोनियम के पास उस समय तो पैसे नहीं होते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दूंगा। वो जाता है शाइलॉक के पास, जो कि राजा है वहाँ का, वेनिस का, और उससे पैसे मांगता है। राजा वो तैयार हो जाता है देने के लिए, बट वो कहता है कि मुझे एग्जैक्ट टाइम पर अगर पैसे नहीं मिले, 3 महीने का उसको टाइम देता है कि अगर 3 महीने में मुझे ये पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी जो शरीर है उससे 1 पाउंड मांस ले लूँगा। एंटोनियो भी सोचता है कि अजीब सी शर्त रख दी है भाई, ये तो कोई शर्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि चलो कोई नहीं, पैसे तो दे रहा है। तो वो ये कह के हामी भर देता है कि ठीक है, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, अगर नहीं दे पाया तो आप ले लेना। वो ऐसे कह देता है क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि उस टाइम तक तो पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। तो पैसे जाके लेके अपने फ्रेंड बेसिनियो को दे देता है। अब टाइम हो जाता है 3 महीने का, लेकिन वो पैसे नहीं उसके चुका पाता। मामला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जो उसका जो केस लड़ती है वो वही पोर्सिया लड़ती है, जो कि बेसिनियो की मंगेतर है। वो उसकी तरफ से अपील करती है और वो शाइलॉक से कहती है कि प्लीज़, आप एक राजा हैं और एक राजा का जो गुण होता है वो मानवीय गुण उसके अंदर होता है, वो दया होता है। आप उससे एक मानवीय व्यवहार करो, ऐसा अमानवीय व्यवहार मत करो, क्योंकि प्रजा जो होती है वो राजा से एक अपेक्षित व्यवहार चाहती है। ऐसा नहीं कि वो मतलब अगर वो राजा है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो बस यही इस पोइम में डिस्क्राइब किया गया है। सो हैव अ लुक ऑन द पोइम। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टैंड, यानी कि जो दया का गुण है उसको बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी पोर्सिया के कहने का मतलब है, वो यहाँ शाइलॉक से कह रही है कि ये जो दया है ये मानव का श्रेष्ठ गुण है और जिसे बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो ह्यूमन में कैसे होता है, नेचुरली ही होता है वो, यानी कि उसके अंदर स्वतः होता है। इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। वो कहती है, ब्लेस्ड का मतलब है यहाँ पर आशीर्वाद, और ड्रॉप यानी कि बूंद की तरह, यानी कि दया उन बूंदों की तरह से है जो आकाश से पृथ्वी पर गिरती हैं धीरे धीरे। उनका फ्लो कैसे होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है। यानी कि यहाँ उसका कहने का मतलब सीधा है कि जो रेन होती है उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आज तुम्हें धरती पर गिरना है, वो तो स्वतः ही गिरती है आकाश से। बिल्कुल वैसे ही दया है, मानव हृदय का ये गुण है जो उसके अंदर होता है। इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप दिखाओ, आप मर्सी दिखाओ। उसी तरह से जैसे कि रेन नेचुरली पृथ्वी पर गिरती है। और जो यहाँ पर जो रेन है उसका जो यहाँ उसके 2 मतलब हैं। एक तो ये कि उसको दया से कंपैरिजन किया जा रहा है कि जैसे दया का जो फ्लो होता है नेचुरली होता है, वैसे ही जो रेन है उसका फ्लो भी नेचुरली है, उसे कोई बाध्य नहीं करता है गिरने के लिए। और एक यहाँ पर रेन का दूसरा मतलब ये है कि जब वो गिरती है, जब धरती पर आती है, तो वो कोई बड़ा छोटा और अमीर गरीब ये सब भेद नहीं देखती है। वो सब जगह एक समान मात्रा में मतलब गिरती है, वितरण होता है उसका, है ना। आप देखते हो ना, जब रेन होती है तो ये थोड़ी ना है कि कहीं सूखा है कि कहीं पे ज़्यादा बारिश हो गई, ऐसा नहीं होता। रेन सबके लिए बराबर ही होती है। तो दया भी ऐसी ही है। दया एक जो गुण है वो बिल्कुल रेन की तरह है कि वो
सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्या अमीर क्या गरीब, क्या छोटा क्या बड़ा, ऐसे भेद नहीं करना चाहिए। ये तो गुण है बिल्कुल वर्षा की तरह। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यानी कि ये उसको भी आनंदित करती है जो इसे लेता है, दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, और जो लेता है, यानी कि लेने वाला और देने वाला दोनों ही सुख अनुभव करते हैं। ये एक ऐसा गुण है, यानी कि आपके अंदर दया भाव है तो आप भी बहुत अच्छी अनुभूति करोगे, अपना अच्छा फील करोगे कि आप एक दयालु व्यक्ति हैं, और जो जिस पर आप दिखा रहे हो वो इंसान तो अच्छा फील करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्टेंज है जिसमें वो दया का गुण यहाँ पोर्चिया ने बहुत अच्छे से बताया है कि दया को जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता है, एक वर्षा की बूंदों की तरह है जो धीरे धीरे पृथ्वी पर गिरती है और ब्लेस करती है हर एक उस इंसान को। वो किसी को छोटा बड़ा ही नहीं देखती है, और जो देता है वो भी खुश रहता है, आनंदित होता है, और जो लेता है, लेने वाला भी इससे आनंदित होता है। टिस माइटियस्ट इन द माइटियस्ट इट बिकम्स, ठीक है। टिस यानी यहाँ पे आई साइलेंट है, तो इसका मतलब है इट इज माइटियस्ट इन द माइटियस्ट इट बिकम्स, यानी कि ये शक्तिशालियों में भी क्या होती है, शक्तिशाली होती है, यानी कि वो राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। कौन? मर्सी। वो यहाँ पर एक जो राजा की राजकीय शक्तियाँ होती हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कवि। द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्रोन, एक शासन करने वाला जो राजा है उसके उसका जो मुकुट होता है वो उसको क्या प्रदान करता है, उसको उच्चता प्रदान करता है, लेकिन जो मर्सी है ना वो उसे उसके जो मुकुट से भी ज़्यादा उच्चता प्रदान करती है। यानी कि एक राजा होता है उसका सम्मान उसके मुकुट से नहीं होता है, उससे तो एक डर होता है कि भाई ये राजा है तो लोग उसके पास एक राजदंड होता है, उसके हाथों में शक्तियाँ होती हैं, वो लोगों को दंड दे सकता है, इसलिए लोग डरते हैं। इसलिए नहीं उसका सम्मान करते हैं कि वो एक राजा है, सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसके पास दया है, अगर वो उसके पास जो दया का गुण है तो लोग उसका सम्मान वाकई में रियलिटी में करते हैं कि नहीं भाई बहुत बढ़िया ये राजा है, उससे सच में वो लोग डरते हैं। इसलिए नहीं कि उसके पास केवल एक राजदंड है और इसलिए वो उससे डर रहे हैं, नहीं, वो उसका सम्मान करते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे लेखक कि ये जो मर्सी है वो शक्तिशालियों में भी शक्तिशाली है, यानी राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है ये जो मर्सी। हिज सेप्टर शोज, उसका जो राजदंड है वो दिखाता है द फोर्स ऑफ टेम्पल पावर, यानी टेम्पल पावर यानी कि सांसारिक शक्ति, और सेप्टर मीन्स होता है यहाँ पर राजदंड, ठीक है। उसका जो राजदंड है वो उसकी सांसारिक शक्तियों को दिखाता है, यानी कि एक राजा के पास क्या शक्ति होती है, क्या उसके अधिकार होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। द एट्रीब्यूट टू ऑफ मजेस्टी, तो जो राजदंड है एट्रीब्यूट का मतलब है यहाँ पे प्रतीक, और ऑ मीन्स जर, मजेस्टी माने महिमा। तो ये जो राजदंड है वो यहाँ राजदंड को ग्लोरीफाई कर रही है कि राजदंड जो है वो एक प्रतीक है जिससे लोग डरते हैं, और उसकी महिमा का मतलब वो बखान करता है कि भाई राजा है, इसलिए नहीं कि वो एक अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी कैसे बनेगा वो, अगर उसके अंदर दया का गुण होगा तब। वेयर इन डॉथ सिट द डेड एंड फियर ऑफ किंग्स, यानी कि जिसमें लोग राजा की विशालता को देखते हैं, उसकी शक्तियों को देखते हैं, और वो राजा से डरते हैं क्योंकि वो उसकी शक्तियों के बारे में जानते हैं कि वो कुछ भी गलत करेंगे तो राजा उन्हें दंड देगा, ये उसके अधिकार होते हैं राजा के। लेकिन अगर राजा एक दयालु है और राजा के अंदर अच्छे गुण हैं, श्रेष्ठ गुण हैं, अब जैसे मोदी हैं तो हम मोदी को सम्मान क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे पीएम है ना, वो देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि वो नहीं पीएम है तो वो अभी सत्ता में है इसलिए हम उनका रेस्पेक्ट करते नहीं, क्योंकि वो एक अच्छे नेता हैं, हम इसलिए उनका रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ बस उसने एक जो राजा की एक राज की जो शक्तियाँ होती हैं उसको यहाँ डिस्क्राइब किया है, और ये बताया है लेखक ने कि जो मर्सी है वो उसके राजदंड से कहीं ज़्यादा ऊपर है। देखते हैं इसकी थर्ड स्टेंजा। बट मर्सी इज एबव द सेप्टर फेज, यानी एबव मीन्स ऊपर है, क्या मर्सी किससे, उसके राज के दंड से, यानी कि राजा का जो राज के दंड है, राजदंड है, उससे भी ऊपर है दया।
इट इज़ एंथोन इन द हार्ट ऑफ किंग्स, ये सम्राटों के हृदय में विराजमान रहती है, यानी राजाओं के हृदय में वास करती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये एक ईश्वर का स्वाभाविक गुण है, यानी ईश्वरीय गुण है ये। उस ईश्वर, अगर आदमी के अंदर दया वाला ये जो गुण होता है ना, तो ईश्वर तुल्य हो जाता है। यहाँ पर लेखक का ये मतलब है ना। एट्रीब्यूट का मतलब है यहाँ पे स्वाभाविक। एंड अर्थली पावर डॉट देन शो लाइक एज गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, और जो उसकी सांसारिक शक्तियाँ हैं वो ईश्वरीय तुल्य प्रतीत होती हैं। कब प्रतीत होती हैं? जब उसका जो न्याय है वो मर्सी में मिल जाता है। सेशंस मीन्स मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। यानी कोई राजा है, उसकी जो उसका जो सांसारिक उसकी जो शक्तियां हैं वो ईश्वरीय शक्तियों की तरह प्रतीत होने लगती हैं जब वो अपने न्याय में उस दया को मिक्स कर देता है, यानी कि दया से उसको देखता है। ऐसे नहीं कि वो बस राजा है और ऐसे ही उसको वो दंड दे सकता है किसी को भी, नहीं। तो ये थी हमारी पोएम मर्सी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो।